Assalamualaikum student, this is Irfan Latif Mehmed, and today I will introduce a new part of this course, that is Microsoft PowerPoint. As you have already done the Microsoft Word, we now continue from the Microsoft PowerPoint. It is of the page 2 of 43. So if you look into your book, step by step, Microsoft Word 2013. So inside it, you have another part, that is Microsoft PowerPoint. So in this lecture, I will cover the brief, outline of this course is brief introduction of PowerPoint, launching a PowerPoint, Windows feature terms and description, and presentation slides. हम इस लेक्चर में ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि PowerPoint स्लाइड क्या है, क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज होती है, उसका क्या पर्पस है, कहाँ यूज होती है. तो these are the a small description about PowerPoint. Before कोई चीज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है और इसका क्या काम है. फिर हम PowerPoint ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद उसके फिर हम फीचर्स और उसके इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे. आखिर में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन स्लाइड भी हम बनाएंगे इस लेक्चर के अंदर. PowerPoint प्रेजेंटेशन प्रोग्राम एक प्रोग्राम है. ये किसका है, कौन है इसका ऑनर? इसका जो है ऑनर है माइक्रोसॉफ्ट. एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट जिसकी ये प्रोडक्ट है PowerPoint. PowerPoint is a tool you can use to create communicate your ideas. इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने आइडियाज को इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं, हम दुनिया को बताते हैं, हम क्लास में बताते हैं. कहीं पे भी आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी हो तो हम अपने आइडियाज को, अपने जो है थॉट्स को इफेक्टिवली बता सकें तो हमें PowerPoint स्लाइड की जरूरत पड़ती है. इस टूल की हमें हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है. It is included in the standard Office suite along with the Microsoft Word. हमारे पास जो PowerPoint है या Word है या Excel है, वो एक सूट की शक्ल में आता है जिसे हम ऑफिस कहते हैं. ऑफिस 2013 का एक सूट आता है. Microsoft Office 2013 है. इसके अलावा जो है ओल्डर वर्जन भी है, न्यू वर्जन भी है. टॉप Microsoft Office 2013 है, 2014 है, 15 है, 16 है या 2009 है. इस तरह के हमारे पास वर्जन आते हैं. तो हमारे पास इस कोर्स का जो पार्ट है वो है ऑफिस 2013. तो इस ऑफिस सूट के अंदर हमारे पास बहुत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोडक्ट भी मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी प्रोडक्ट मौजूद है, एक्सेस की भी मौजूद है और पावरपॉइंट स्लाइड की, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन. तो हमने इस कोर्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है, पावरपॉइंट. The software allows user to create anything from basic slide to complex. हम इसमें बहुत बेसिक स्लाइड्स भी बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स स्लाइड्स भी बना सकते हैं. हम इंशाल्लाह सीखेंगे इसके अंदर कि क्या क्या चीजें हम इसके अंदर बना सकते हैं. PowerPoint is often used to create. कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर, एजुकेशन के अंदर. जब हम बिजनेस कहीं पे बिजनेस का कोई मुझे मॉड्यूल प्रेजेंट करना हो, कहीं पे मुझे जो है अपनी जिस जॉब में आप जाते हैं तो उस जॉब में आपने अपना काम को प्रेजेंट करना होता है. उस काम को प्रेजेंट करने के लिए, उस काम को बताने के लिए आपको PowerPoint प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है ताकि आप अपने हेड्स को कम्युनिकेट कर सकें कि मैंने इस वीक में क्या किया, कौन से टारगेट्स अचीव किए. तो जो ये बिजनेस पर्पस काम होता है उसके अंदर हम ये प्रेजेंटेशन का काम करते हैं. इसी तरह हमारे पास एजुकेशनल है. जिस तरह आज अभी इस लेक्चर के अंदर आप देखें कि मैं आपको जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो एक PowerPoint स्लाइड के ऊपर ही प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने इमेजेस भी दी हुई हैं, मैंने फोटोज भी दिए हुए हैं. हम इसके अंदर ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, हम इसके अंदर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर साउंड एंड एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं जो मेरी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी बनाए, अपीलिंग भी बनाए और आपकी जो ऑडियंस है जो आपको सुन सकें वो उसमें आपसे जो है वो इंजॉय कर सकें और आपकी बात जो है वो क्लियरली समझ सकें. तो हमें इसके अंदर बहुत सारा काम करना होता है. मोस्टली जब भी हम PowerPoint बनाते हैं तो हम किसके ऊपर बनाते हैं, हम टेम्पलेट के ऊपर बनाते हैं. विच इंक्लूड क्या करता है, एक इमेज बनती है या उसके अंदर कलर्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, फोन्स होते हैं, चॉइस ऑफ सेवरल स्लाइड लेआउट होते हैं. तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमारे पास मौजूद होती है. तो ये बेटा एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट था कि PowerPoint का क्या काम है और PowerPoint क्यों हम यूज करते हैं. लेट्स स्टार्ट द PowerPoint. PowerPoint कैसे स्टार्ट होती है, हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में और यू कैन सेलेक्ट द विंडो बटन. तो विंडो बटन पर क्लिक किया, हम यहाँ लिखेंगे पावर.
आपने देखा कि पावर पॉइंट के ऊपर ये जो सॉफ्टवेयर है मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ऑफिस 2013 इंस्टॉल्ड है। तो जैसे ही मैंने पावर पॉइंट लिखा तो मुझे ये पावर पॉइंट यहाँ पे पी के नाम से और ये इस तरह का इसका जो आइकन है ये नजर आ रहा है। जैसे क्लिक करोगे इट विल ओपन है पावर पॉइंट। जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन के अंदर बताया, मोस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर क्रिएटेड फ्रॉम द टेम्पलेट। हम क्या बनाते हैं, हम क्या करते हैं, मेरे पास बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद है। तो इसमें मेरे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट भी मौजूद है, यहाँ पे पोर्टेबल का जो है एक कलरफुल टेम्पलेट मौजूद है, वो टाइप का जो है टेम्पलेट मौजूद है, आइकन मौजूद है, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर टेम्पलेट की बात करूँ, मुझे चार्ट्स पे अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी है जिसमें चार्ट्स मौजूद हो तो यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ, तो मुझे इंटरनेट के थ्रू ये बहुत सारे मजीद टेम्पलेट्स भी दिखाएगा। तो कुछ हमें परचेज करने होते हैं, कुछ हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे देखें आपके पास बने बनाए एक ये एनुअल रिव्यू, फॉर एग्जांपल मुझे अगर एनुअल रिव्यू बनाना है तो मैंने यहाँ पे इस तरह का टेम्पलेट भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं क्रिएट करूंगा तो या तो मुझे वो डाउनलोड करके देगा, तो डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, और ये देखें मेरे पास सारी की सारी प्रेजेंटेशन वैसे ही है जैसे आपके पास ये ऑलरेडी बनी बनाई टेम्पलेट है। तो उसमें मैंने सिर्फ अपना डेटा डालना होता है तो मेरी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगी। तो इसके कलरिंग, इसका जो है इंफॉर्मेशन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, तो हमने इसको दिखा के मैं इसको फिर बंद कर रहा हूँ। आई रीओपन इट, गो टू स्टार्ट मेन्यू, आई विल गो टू पावर पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद है। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक पार्ट, जो पहले हम ये सीख लें उसके बाद हम इन टेम्पलेट्स पे भी काम करेंगे। बेटा जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को या किसी भी जो है कोई भी चीज, हम पावर पॉइंट हो या सॉफ्टवेयर हो, किसी भी एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस एप्लीकेशन के बारे में जानें, उसके इंटरफेस के बारे में जानें, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है, कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं, किस टूल का या किस ऑप्शन का क्या क्या मतलब है, तो सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास जो फीचर्स हैं, जो हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फीचर देता है, उसमें पहला फीचर हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो आपके सामने यहाँ से ये मौजूद है, तो इसे मैं क्या कहता हूँ, इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का क्या काम है, ये वो बार है जिसमें मुझे मोस्टली जो फायदा होता है, जो जैसे कि मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे मुझे करीब कौन सी चीज मुझे चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल ड्राइंग कर रहा हूँ तो ड्राइंग करने के बाद जब मैं ड्राइंग करता हूँ तो मैं कलर बॉक्स अपने करीब रखता हूँ ताकि मैं क्विकली अपने कलर्स को एक्सेस कर सकूँ। या इस तरह से अगर आपने कहीं मैकेनिक को देखा हो तो वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है, किसी इंजन पे काम कर रहा है या किसी जो है चीज पे काम कर रहा है, तो वो फौरन जो है अपने टूल्स करीब में अपने बिल्कुल करीब रखता है ताकि कोई भी उसको टूल की जरूरत पड़ती है तो वो अपने पास उसको फौरन उठा लेता है। या फॉर एग्जांपल किसी जो है सिलाई वाले की बात करें, कोई जो है आपके पास कपड़े सीने वाला जो बनता है, वो क्या करता है कैंची वगैरह या सुई वगैरह अपने पास करीब में रखता है ताकि उसको वो चीजें जब भी जरूरत पड़े तो फौरन उसको क्विकली उठा सके। तो इस क्विक टूल बार का मतलब भी वही है कि मुझे कौन कौन सी चीजों की जरूरत जल्दी जल्दी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर सेव करना है तो मैं फौरन सेव का बटन मेरे पास यहाँ पे, जो भी डेटा है वो मैं फौरन सेव कर सकता हूँ। या मैं कोई नई प्रेजेंटेशन खोलना चाहता हूँ तो मैं इस न्यू को क्लिक करूंगा। तो इस क्विक एक्सेस टूल बार में मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, मेरे पास अनडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन है, वी कैन शो स्लाइड्स का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, न्यू का ऑप्शन है, और भी आप इसके अंदर मजीद ऑप्शंस ऐड कर सकते हो। ओपन का ऑप्शन ऐड कर सकते हो, क्विक प्रिंट का ऑप्शन ऐड कर सकते हो, स्पेलिंग का ऑप्शन ऐड कर सकते हो, टच माउस का मोड ऑप्शन कर, और भी आप इसके अंदर शो बटन एंड रिबन से उठा के आ सकते हो। तो यहाँ से वो चीजें क्विकली एक्सेस होंगी। ये सारे ऑप्शन जो यहाँ मौजूद है ये आपके पास फाइल टैब के अंदर भी मौजूद है। जैसे मैंने फाइल टैब को क्लिक किया तो आपके पास पहले पहले ये इनफो दिखा रहा है। इनफो के अंदर क्या होता है, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। अगर मुझे प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट या सिक्योरिटी देनी है तो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ से चीजें मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पासवर्ड देना है तो आई कैन ऐड पासवर्ड फ्रॉम देयर। तो जैसे मैं ओके करूंगा तो ये
पासवर्ड सेट हो जाएगा। कुछ इश्यूज हैं तो वो चेक कर सकता हूँ, या खुदा ना खास्ता मेरी प्रेजेंटेशन बनाते वक्त मेरी फाइल अगर डिस्टर्ब बंद हो गई या कुछ भी हो गया तो मैं उसको रिट्राइव कर सकता हूँ फ्रॉम प्रीवियस वर्जन के थ्रू। तो आपकी फाइल अगर बंद हो गई है और अनसेव्ड है तो यहाँ पे अनसेव्ड प्रेजेंटेशन जो है इस पर्टिकुलर फोल्डर में कहीं ना कहीं पे पड़ी होगी। यू कैन क्लिक ऑन इट, इट शो यू समवेयर इनटू द अनसेव्ड फाइल। यहाँ पे आपके पास अनसेव्ड फाइल। इसी तरह आपके पास फाइल टाइप के अंदर सेव भी मौजूद है। आपने अगर डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो वेरी फर्स्ट टाइम आप उसको सेव करते हैं बिफोर सेविंग दिस फाइल, ये ऊपर जो लिखा हुआ है पावर प्रेजेंटेशन 10 पावर पॉइंट, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। आप अगर बुक के अंदर देखेंगे तो ये सारे कोई हमने जो टॉपिक आपने आउटलाइन है वो आपके सामने लॉन्चिंग पावर पॉइंट विंडोज फीचर्स और ये सारी चीजें मौजूद है। ये सारे टॉपिक्स हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अंदर हमने अगर फ्यूचर की बात करें तो ये आपके पास पेज आ रहा है जो लिखा हुआ टाइटल बार। अब ये टाइटल बार का काम क्या है कि टाइटल बार आपको क्या दिखाता है। इस टाइटल बार में आप देखें ये लिखा हुआ प्रेजेंटेशन 10 पावर पॉइंट। जब मेरी फाइल ये जो फाइल है अभी तक मैंने सिर्फ ओपन किया मगर इसको मैंने सेव नहीं किया, तो पहले हम क्या काम करते हैं, हम इसको करते हैं सेव एज। सेव एज करके हम इसको ब्राउज किया, मैंने ब्राउज करके इसको मैंने इसको कहाँ पे सेव करना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अभी डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन सेव किया, ऊपर आप देखें यहाँ पे मेरे पास स्टेटस पे क्या आ रहा है, ये नाम चेंज हो गया, ये क्या होगी मेरे फाइल का स्टेटस चेंज हो गया। देन हमने जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सेव एज किया तो सेव एज से मेरी प्रेजेंटेशन का नाम चेंज हो गया। अच्छा, इन्फो के अंदर आपके पास यहाँ पे कंप्लीट डिटेल भी आ रही है, वी कैन डिस्कस लेटर ऑन द पार्ट। अभी बहुत अर्ली है आपको इन चीजों के बारे में बताना। हम प्रिंट कर सकते हैं, अगर मुझे प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटिंग का पूरा एक तरीकेकार होता है, उसको भी हम फॉलो करेंगे। वी हैव अ शेयर्ड ऑप्शन, हम किस तरह अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को किसी और, मुझे अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आई कैन कन्वर्ट हियर फ्रॉम हियर। मैंने एक्सपोर्ट करना है और पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो वो क्रिएट हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास अकाउंट का। बेटा मेरे पास अकाउंट है, इस वक्त मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है, तो मैं इसको फिलहाल अपने अकाउंट को यहाँ से साइन आउट करता हूँ। मैंने इसको साइन आउट कर दिया। इस वक्त डॉक्यूमेंट बेटा मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड बनी हुई है वो मेरे किसी अकाउंट के साथ एसोसिएट नहीं है। तो मैं चाहूँ तो मैं अपने अकाउंट को, जो भी मैं काम कर रहा हूँ मैं अपने अकाउंट में डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं साइन इन करूंगा, साइन इन करके मैं अपनी आईडी दूंगा, पासवर्ड दूंगा, तो ये आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। तो जो कुछ आप यहाँ कर रहे हो और आपके गूगल अपने जो है आपके उस पर्टिकुलर क्लाउड में जाके वो डेटा सेव हो जाएगा। और भी मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू हम जनरल ऑप्शंस भी मौजूद हैं, प्रूफिंग भी मौजूद है। अगर मुझे स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसकी जो है रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंज करनी है तो वो सारी यहाँ से हो सकती है। सेव का ऑप्शन मौजूद है, सेव किस तरह करेगा, क्या करेगा। अब यहाँ देखें सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट, हर मिनट के 10 मिनट के बाद वो क्या करेगा, ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन करेगा, एक आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव करेगा। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैं कहता हूँ हर 2 मिनट के बाद करें, तो आप इसको कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। कितनी देर के बाद ऑटो सेव करता जाए वो खुद ही खुद सेव करते जाएगा। कीप द लास्ट ऑटो सेव वर्जन इफ क्लोज में, तो वो क्या करेगा, ऑटो सेव रिकवर फाइल लोकेशन आपकी यहाँ पे, ताकि आप इसकी फाइल का लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। एंड मजीद मोर ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, लैंग्वेज का ऑप्शन मौजूद है, एडवांस कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन मौजूद है। तो मैं अपनी रिबन के हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा किस तरह हम कस्टमाइज एक्सेस टूल बार किस तरह चेंज होता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास इस फाइल टाइप के या ऑप्शन में मौजूद है। बेटा हमारे पास यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार है जो हमने पढ़ा कि इसके अंदर हमारे पास अनडू रीडू। अब देखिए मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पावरपॉइंट लिखा, तो मैंने कहा यार नहीं मेरे से गलती होगी तो मैं क्या करूँगा, अनडू करें।
अंडू करेगा तो वो पिछला वाला गायब हो जाएगा, और मैंने अगर रीडू करना है तो वो वापस लेके आ जाएगा। ये मेरे पास पुराने वर्जन और आगे वाले वर्जन, मैं इसको आगे दोबारा करता हूँ, अंडू करता हूँ, यहाँ पे अंडू होते जाएगा। तो जो जो चीजें अंडू करनी है वापस मुझे दोबारा करनी है, तो इस तरह ये ऑप्शन आप रिवर्ट कर सकते हो और फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके अलावा बेटा मेरे पास इनकी शॉर्टकट कीज भी है। शॉर्टकट कीज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेव है, तो उसका जो शॉर्टकट की है उसको सेट किया है कंट्रोल प्लस एस। अगर आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सेव करेगा। तो ये शॉर्टकट कीज कहाँ पे मौजूद होते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, अगर आप जाओगे फाइल में तो आप देखोगे कि मैंने सेव किया, तो सेव पे भी आपके पास यहाँ पे सेव शो करेगा, तो कंट्रोल एस कर देगा। और अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, सेव ऑप्शन मौजूद है, तो जब से मैं इसको क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पे आपके पास सेव कंट्रोल प्लस है। तो शॉर्टकट की आपको यहीं पे भी आपको बता रहा है कि सी शॉर्टकट की क्या है, या फिर आप इसको अल्ट प्रेस करोगे तो भी आपको बता देगा कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद बेटा यहाँ पे ये हमारे पास कंट्रोल बटन होते हैं, इससे हम क्लोज करते हैं, इससे हम रिट्राइव करते हैं, इससे मिनिमम करते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है एक बटन जिसे हम कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, सम टाइम आपकी ये जो रिबन है, ये जो सामने आपकी पूरी रिबन नजर आ रही है, ये रिबन हाइड हो जाती है, तो इसको आप ऑटो हाइड से भी कर सकते हो, ये खुद ब खुद गुम हो जाएगी। जैसे ही मैं उसके पास करीब चला जाऊंगा तो ये वापस आ जाएगी। इसी तरह मैं इसको शो टैब्स कर सकता हूँ, सिर्फ टैब्स शो करे, बाकी मुझे और रिबन शो ना करे, या फिर मुझे अगर शो टैब्स एंड कमांड्स तो मुझे सारी टैब्स एंड कमांड नजर आए। तो ये ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है हेल्प। बेटा या तो आप F1 प्रेस करें या तो क्वेश्चन मार्क प्रेस करें। क्वेश्चन मार्क 1 प्रेस करने से किसी भी टूल के बारे में अगर कोई चीज आपको कंफ्यूज करती है, कोई चीज आपको परेशान करती है, तो आप उससे पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ लेआउट के बारे में मुझे बताओ, या सेव के बारे में मुझे बताओ, सेव क्या होता है, तो फौरन वो मुझे इंफॉर्मेशन निकाल देगा। सेव स्लाइड डिजाइन थी मैं तो इसके बारे में मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा कि आपने किस तरह सेव करना है, टेम्पलेट कैसे, न्यू टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है, सो मेनी थिंग्स। तो जो चीज आपको नहीं आती आप हेल्प के थ्रू भी इससे हेल्प ले सकते हो। पावर पॉइंट आपको पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर हेल्प करता है। तो बेटा आपके पास क्विक सक्सेस टूल बार हो गया, स्टेटस बार हो गया, और आपके पास ये ऑप्शन जो है कंट्रोल बटन हो गए। साइन इन का मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आप अपनी साइट पे अकाउंट को लॉग इन करते हो ताकि आपके पास डेटा एक्सेस हो सके। उसके बाद बेटा ये जो है इसे हम कहते हैं रिबन। ये जो पूरा जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं रिबन। हमारे पास सारे के सारे क्या है, ये पूरी जो आपको नजर आ रही है ये मेरे पास क्या है, इसे मैं कहता हूँ रिबन। तो ये पूरी मेरी एक रिबन है। इस रिबन के अंदर मेरे पास बहुत सारे टूल मौजूद है। तो इन इस रिबन को हम किससे रिलेट करते हैं, ये जो मेरे पास ऊपर मौजूद है यहाँ पे, ये है होम टैब। इनको हम कहते हैं टैब। तो ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, ट्रांजिशन टैब है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है, एडिट, ये सारे हमारे पास क्या है, टैब्स हैं। तो इन टैब्स के अंदर अनगिनत हमारे पास जो है ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिसे हम कमांड कहते हैं। तो ये हमारे पास क्लिपबोर्ड है। अगर होम टैब के अंदर हमारे पास कौन कौन से जो है पैनल्स मौजूद है, हमारे पास क्लिप मोड मौजूद है, स्लाइड मौजूद है, फॉन्ट मौजूद है, पैराग्राफ मौजूद है, ड्राइंग मौजूद है, एडिटिंग। तो हमने अगर होम टैब को पढ़ना है तो होम टैब के अंदर हमें ये सारी चीजों को कवर करना है। इसी तरह हमारे पास इंसर्ट टैब है, तो इंसर्ट टैब के अंदर इंसर्ट से मुराद है कि कोई भी चीज आपने कोई इसके स्लाइड के अंदर इंसर्ट करनी है तो वो सारी की सारी चीजें, एंड सिमिलरली फॉर द डिजाइन एंड अदर पार्ट ऑफ दिस। तो हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हर टैब को डिटेलली डिस्कस करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या है। इस आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने स्लाइड पे जो लिखा हुआ है वो मुझे यहाँ नजर आ रहा है, इसे हम थंबनेल कहते हैं। ये आपको जो है इस स्लाइड की स्मॉल पिक्चर दिखा रहा होता है यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहते हैं, थंबनेल। ठीक है, थंबनेल के अंदर हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन होती है कि जितनी भी मैंने स्लाइड्स बनाई है वो स्लाइड्स की सारी जो है थंबनेल्स यहाँ पे मौजूद होंगी। तो जो स्लाइड्स बनाते जाओगे इनको हम कहते हैं स्लाइड। ये पहली स्लाइड है, इसके बाद ये दूसरी स्लाइड है। मैं जैसे जैसे एंटर करता जाऊंगा स्लाइड्स ऐड होती जाएंगी। आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी क्लिक करके एंटर कर सकते हो। तो जितनी आपने स्लाइड्स इंक्रीज करनी है
वो यहाँ पे स्लाइड्स बनाते जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास जो है लेआउट्स मौजूद हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये स्लाइड्स के लेआउट होते हैं। इसमें हमने टाइटल स्लाइड, अगर मैंने टाइटल पहले जो सबसे पहली जो स्लाइड होती है वो मोस्टली हम यूज करते हैं टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड के अंदर आप देखेंगे लेआउट इस तरह से आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास जो है ये टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे हम इसको टेक्स्ट मेंशन करते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये जो आपके सामने है इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो भी हमारा टेक्स्ट है, और इसको इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, प्लेस होल्डर। ये टाइटल प्लेस होल्डर है, इसको हम टाइटल प्लेस होल्डर कहते हैं और इसको सब टाइटल प्लेस होल्डर कहते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन भी वो दे रहा है, आपको जो है जैसे क्लिक करोगे आपको इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी। यहाँ पे ये ऑटो जो है यूजर फ्रेंडली है, तो आपको ये बता रहा है यहाँ पे ऐड टाइटल। तो हर लेआउट के अंदर जो है, ये लेआउट के अंदर जो है अगर टेबल ऑफ कंटेंट है तो टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से हम पता है कि हम टेबल यहाँ पे देते हैं, कंटेंट हम यहाँ देते हैं, तो उसका लेआउट थोड़ा सा इस तरह से। सिमिलरली वी हैव, अगर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करनी है तो कंपैरिजन वाला जो है हमारे पास दो इस तरह के बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे। या हमारे पास कंपैरिजन करनी है, टाइटल ओनली करना है, ब्लैंक करना है, कंटेंट विद कैप्शन करनी है तो कैप्शन देना है, कंटेंट देना है और पिक्चर देनी है, तो हम इस तरह की स्लाइड बनाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप आर्ट के ऊपर आप इसको किस तरह बनाना चाहते हो। तो इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट वो है, ये है जिसे हम कहते हैं स्टेटस। स्टेटस का क्या मतलब है, मेरे पास मैं किस स्लाइड पे मौजूद हूँ, मैं पहली स्लाइड पे मौजूद हूँ, जैसे मैं सेकंड स्लाइड पे गया, मैं थर्ड पे गया, फोर्थ पे गया, ये बड़ा स्लाइड के नंबर इंक्रीज करते जाएगा, तो मुझे यहाँ से पता चलेगा मैं किस स्लाइड पे। और अगर मैं किस स्लाइड पे मौजूद हूँ तो वो भी मुझे मेंशन करेगा कि मैं 5वीं स्लाइड पे हूँ ऑफ 19। तो टोटल स्लाइड 19 है, मैं स्लाइड किस नंबर पे हूँ, 5 पे मौजूद। ये जो किताब का निशान नजर आ रहा है बेटा, अगर कोई आप गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्पेलिंग गलती करता हूँ यहाँ पे, introduction to PowerPoint slide and for example Microsoft, मैंने फॉर एग्जाम्पल SOF ये जगह ये कर दिया, तो यहाँ पे ये मुझे रेड लाइन शो करेगा, ये गलती है, तो मैं यहाँ से करेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मुझे ऑप्शन देगा माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये चेंज कर देगा। सी आई रिपीट अगेन, मैंने फॉर एग्जाम्पल इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, इसकी मैंने गलत कर दी, FT कर दिया, F कर दिया, तो इसमें मुझे क्या दिखाएगा, मुझे ये रेड लाइन दिखाएगा कि ये आपने कोई स्पेलिंग की गलती की है। तो यहाँ पे ये नीचे किताब का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है स्पेलिंग चेक। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने मुझे स्पेलिंग चेक करके अंदर ऑप्शन दिया कि ये माइक्रोसॉफ्ट, आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो EF लिखिए, मेरे नजदीक ये स्पेलिंग बेहतर है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज हो जाएगी तो आपको वो पता है स्पेलिंग चेक, यू आर गुड टू गो। तो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे चेक, आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद बेटा मेरे पास यहाँ पे व्यू के ऑप्शन है, हम यहाँ से किस तरह व्यू कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 किस्म के व्यूज होते हैं। पहले हमारे पास स्लाइड व्यू है, और दूसरा हमारे पास जो है रीडिंग व्यू है, स्लाइड एक्सप्लोरर शॉर्टर है, और नॉर्मल है। तो जैसे मैंने अभी जो ये जो मेरे पास इसका व्यू नजर आ रहा है वो नॉर्मल है। अगर मैं इसको जो है शॉर्टर पे लेके जाता हूँ तो सारी स्लाइड मुझे एक ही पेज पे दिखाएगा कि कौन कौन सी स्लाइड इस तरह नजर आएगी। या किताब की शक्ल में जिस तरह बुक रीड करते हैं तो ये बुक रीडिंग की शक्ल में स्लाइड, तो आगे पीछे आप इस तरह स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर मुझे नॉर्मल में जाना है तो या तो आप स्केप की प्रेस करोगे इस बुक वाली रीडिंग से आपको निकलने के लिए, या तो वापस किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, या तो फिर स्केप को सिलेक्ट करना होगा। स्केप करेंगे तो आप उसके प्रीवियस वर्जन में मौजूद हो जाएंगे। और ये जो है स्लाइड शो, जब भी मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं स्लाइड शो को क्लिक करूंगा तो वो मुझे मेरी पहली प्रेजेंटेशन के पास लेके जाएगा और पूरी स्क्रीन पे वो स्लाइड शो नजर आएगी, बाकी कुछ नजर नहीं आएगा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम हर दफा जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसके बाद हम उसको स्लाइड शो करते हैं। यहाँ पे बेटा आपके पास जूम का ऑप्शन है कि आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। कि आपके पास स्लाइड है तो उसको छोटा करें, बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा हो जाए ताकि आपको विजिबल हो सके। तो अगर किसी को बताना चाह रहे हैं तो आप उसको बड़ा सा भी कर सकते हैं ताकि वो देख सके।
बट उसके बाद ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं वापस नॉर्मल मोड में आता हूँ, ये मेरा नॉर्मल मोड है। इस नॉर्मल मोड में आप देखें ये जो एरिया है ये मेरा वर्किंग एरिया है जहाँ पे मैं अपना सारा काम करता हूँ। इसके अलावा बेटा ये जो आप नीचे नीचे कर्सर नजर आ रहा है जिसे हम कोलैप्स रिबन, रिबन को कोलैप्स करना या इसको ओपन करना का ऑप्शन जो है तो यहाँ से हमारे पास मौजूद है। तो अब आप देखिए हर जगह पे आपके पास अगर होम पे जाओगे तो ये नीचे आपको कोलैप्स जो ऑप्शन नजर आता है जिससे आपको मजीद ऑप्शन नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अरेंज है तो नीचे आप अरेंज को क्लिक करोगे तो आपको मजीद ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे रिप्लेस है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मजीद रिप्लेस की दुनिया सारी जो है वो डिटेल्स दिखाएगा। सिलेक्ट है तो कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट के अंदर मौजूद है वो आपको यहाँ पे शो कर सकता है। हर जगह पे आप देखेंगे हर ऑप्शन के नीचे कुछ ना कुछ ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टेक्स्ट क्लिक किया तो मुझे यहाँ से भी मल्टीपल ऑप्शन नजर आ रहा है, टेक्स्ट डायरेक्शन नजर आ रहा है, टेक्स्ट अलाइनमेंट नजर आ रही है। आपके पास 1 2 अगर मैं बुलेट्स देना चाहता हूँ बुलेट्स के सारे ऑप्शन मौजूद है। आपके पास ये सारा जो है बुलेट्स के डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद है। आपके पास करेक्टर के फॉर्म मौजूद हैं कि कौन कौन सा करेक्टर किस तरह का टेक्स्ट है। तो ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो आपको मैं मजीद डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। तो बेटा दिस इज पार्ट अबाउट द इंटरफेस। इंटरफेस को किस तरह बनाते हैं, इस इंटरफेस के बारे में क्या क्या ऑप्शंस थे, क्या क्या इसके अंदर मौजूद था। आप अगर बुक के अंदर देखेंगे तो ये बुक के अंदर आपको सारी चीजें मेंशन कर रहा है कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या था, हमने फाइल टैब पढ़ा, फाइल टैब के अंदर क्या क्या मौजूद है, थंबनेल स्लाइड क्या होती है, टाइटल प्लेस होल्डर क्या होता है और सब टाइटल प्लेस होल्डर क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, व्यू ऑप्शंस क्या होता है, वर्किंग एरिया क्या होता है, कोलैप्स क्या होता है, एंड वी हैव रिबन, तो रिबन क्या होती है। इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। इन सारी चीजों की डिस्क्रिप्शन आपके मैनुअल में क्लियरली मेंशन है। इफ यू रीड ऑल दीज ऑप्शंस एंड इसकी डिस्क्रिप्शन तो आपको वहां से भी अंदाजा हो जाएगा। आपके बुक के अंदर एक एग्जांपल गिवन है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर स्लाइड को अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे क्या बनाना है, वी नीड टू फॉर एग्जांपल क्रिएट फर्स्ट स्लाइड। तो मैं पहली स्लाइड बना रहा हूँ। मैंने टाइटल क्या लिखना है टू सक्सेस, तो मैंने यहाँ पे टाइटल क्या रखा, उसके बाद उसने सब टाइटल क्या रखा है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मुझे यहाँ पे एरर दिया है, आप इसको ऑब्वियसली इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, आप इससे भी पूछ सकते हो अगर इसके पास इसकी इंफॉर्मेशन है तो समटाइम इट गिव यू अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, समटाइम इट इज नॉट। तो प्लीज बी केयरफुल कि जब आप इंफॉर्मेशन यहाँ से चेक करें तो यहाँ पे अगर आपको लगती है कि स्पेलिंग इसमें से कोई है ठीक है, अदरवाइज आप इसको खुद ठीक करोगे। यहाँ पे दोनों पे मुझे दे रहा है आपका वो ऐड, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन इसके पास ऐड हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड स्लाइड में वो आपसे कहता है कि व्हाट यू नीड टू क्रिएट, आपने कहा एजेंडा। अच्छा बेटा, प्रेजेंटेशन बनाने के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीजें कुछ होती हैं। पहली स्लाइड हमेशा जो होती है वो आपकी टाइटल स्लाइड होती है। दूसरी स्लाइड में हम क्या लिखते हैं, एजेंडा। एजेंडा लिखें, आप इसके अंदर आउटलाइन लिखें। ये वर्ड आप खुद चूज कर सकते हो, कोई सा भी चूज हो, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, डिपेंड करता है किस तरह। मैं अगर कहता हूँ मेरे पास कंटेंट्स हैं या मेरे पास फॉर एग्जांपल रोड मैप है, रोड मैप है या इस तरह का कोई सा भी आप वर्ड आपके दिमाग में, रोड मैप आपने दिया या फिर आपने इसके अलावा कोई और वर्ड आपके दिमाग में हो जो आप इसको दे सकते हैं। एजेंडा है, आउटलाइन है, कंटेंट है, रोड मैप है या इंफॉर्मेशन है। इस तरह से आप कोई सा भी वर्ड दे सकते हो जिससे आपको ये रिप्रेजेंट हो कि ये आउटलाइन है या ये इस किस्म का हम इस तरह प्रेजेंटेशन को लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एजेंडा की जगह आउटलाइन, तो आपके पास आउटलाइन है। अब आप इस आउटलाइन को यहाँ पे ठीक लग रहा है तो ठीक है, वरना आप सेंटर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आउटलाइन पे मैंने क्या मेंशन किया, इस जगह ट्रेनिंग है, रिसोर्सेज है, कमिटमेंट है और नीड फॉर ट्रेनिंग है। मैंने फॉर एग्जाम्पल मेंशन किया ट्रेनिंग है, रिसोर्सेज है
सोर्सेज हैं, कमिटमेंट है, मैंने यहाँ पे देखा स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, कमिटमेंट है, और लास्ट नॉट लीस्ट इज नीड फॉर ट्रेनिंग। तो मैं नीड फॉर ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड मैंने बनाई, उसके बाद मैंने दोबारा मैंने स्लाइड पे क्लिक किया और एंटर किया, तो मैं तीसरी स्लाइड पे चला गया। तो यहाँ पे तीसरी स्लाइड क्या बना रहा है, टाइप ऑफ ट्रेनिंग। टाइप ऑफ ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया, टाइप ऑफ टेक्स्ट लिखेंगे, टाइप ऑफ तो मुझे पूछ रहा है पहला पार्ट ट्रेनिंग है, तो उसके अंदर मैंने टाइप ऑफ ट्रेनिंग, टाइप ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है, लेक्चर है, वर्कशॉप है, एंड वेब पेज है। मैंने यहाँ पे लेक्चर है और दूसरा क्या है, वर्कशॉप है, एंड थर्ड वन इज वेब पेज। थोड़ा ये मैं समझ लो कि इनिशियल प्रेजेंटेशन तैयार होगी, मुझे देना है, तो मैंने अब क्या करना है, अब इसको मैं स्लाइड शो करूंगा तुझे आपके सामने इस तरह से। अगर मैं किसी को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये आउटलाइन है, तो मैं आप क्या बताऊंगा। बट अगर इसको इस तरह देखें कि अगर आपको याद हो, आपने कभी एग्जाम अपने जो है अर्ली एग्जाम दिए हो, हम क्या करते हैं एग्जाम के दरमियान, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स जो है वो अपने दिमाग में रखते हैं। जब मेरे पास वो पॉइंट्स दिमाग में होते हैं और जब मैं एग्जाम के पेपर में जब एग्जाम देने जाता हूँ, तो जैसे ही वो पॉइंट मेरे दिमाग में आता है, मैं फौरन उसके बारे में लिखना शुरू कर देता हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी यही पर्पज है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ही मैं वर्ड पढ़ूंगा ट्रेनिंग का, तो मैं ट्रेनिंग के हवाले से बताऊंगा कि मैंने ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या कराना है, किस तरह कराना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे ट्रेनिंग की देनी है, कौन सी किस किस्म की ट्रेनिंग है, उसमें क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मैंने ट्रेनिंग के अंदर के बाद मैंने दोबारा बात करनी है रिसोर्सेज की, यार जो ट्रेनिंग है उसके अंदर मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद है, जो मैं ट्रेनिंग दूंगा उसके अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास प्रोजेक्ट मौजूद है या मेरे पास जो है कंप्यूटर मौजूद है या कुछ भी है। उसके बाद मैंने मेंशन किया कमिटमेंट का, कि मेरी कमिटमेंट क्या है, कि आपको मैं क्या चीजें कराऊंगा या क्या क्या चीजें मैं आपको दूंगा, किस तरह दूंगा, और मुझे ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत है, तो इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँ। तो ये पॉइंट्स हम सिर्फ इसी लिख सकते हैं ताकि मुझे याद आ जाए कि मैंने क्या बोलना है या मेरे बारे उसके बारे में क्या लिखना है। फिर मैंने टाइप ऑफ ट्रेनिंग के मैंने बताया कि अब दूसरा पार्ट जो है दूसरी स्लाइड के अंदर मैंने क्या बताया कि मैं जो ट्रेनिंग दूंगा वो लेक्चर्स भी दूंगा, मैं वर्कशॉप भी कराऊंगा, मतलब मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मैं हैंड ऑन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और मैं इंटरनेट बेस्ड जो है एक्टिविटीज भी कराऊंगा। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं ताकि हम उनके ऊपर बात कर सकें। दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. Inshallah we will learn about the home tab in the next lecture. Thank you very much.